ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। कैसी लगी मुझको तेरी लगन, गाऊं झूम होके तुझ में मगन। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। भोले भोले शंकर, भोले भोले, भोले भोले शंकर भोले। रुद्र महादेव त्रिकालदर्शी शंकर, रुद्र महादेव त्रिकालदर्शी शंकर। हर हर शंभु कहा नहीं तू मेरे शंभु, तू ब्रह्मा तू विष्णु हर 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 मन शंभु। एक छोटे रुद्राक्ष में बड़े पहाड़ में शंभु, बारीक धागे में दिखता गहरी नदी में शंभु। अलख निरंजन मेरा दिगंबर बांध ले अपने बंधन में, शिव तेरा ध्यान कर भूल जाऊं तो मैं मर जाऊं। प्यार से तेरे सबका जीवन चले, खुशियाँ तू देवे सबके कष्ट हरे। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। भोले भोले शंकर भोले। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। पर्वत पे बैठा मेरा भोला शंकर, मैं उसका दीवाना। भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। झूठी है दुनिया सारी, झूठा है जमाना। भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। कैसी लगी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। भोले भोले शंकर भोले भोले, भोले भोले शंकर भोले। रुद्र रूपा महादेवा त्रिकालदर्शी शंकरा, रुद्र रूपा महादेवा त्रिकालदर्शी शंकरा शंकरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। ऊंची ऊंची वादी तो कई लोग मानसरोवर चले जाते, कोई कैलाश चला जाता, कोई अमरनाथ चला जाता। हमने तो वादियां यही देखी है ना। पहाड़ों में जाते हैं तो क्या कहते हैं, वाह क्या वादियां। ऊंची ऊंची वादियों में बसते हैं मेरे भोले बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं कोई मिट्टी का माधव नहीं हूं जिसके दर्शन करने तुम पहाड़ों पर पहुंचते। ऊंची ऊंची वादी, बाबा कहता है उन ऊंची ऊंची वादियों पर, बाबा कहता है जब तुम आते हो तो तुमको ये देह छोड़ के आनी पड़ती। वो ऊंची ऊंची वादी तो तुम्हारा घर है।
पहाड़ों पर, बाबा कहता है पहाड़ों पर कौन बैठा? भगवान पहाड़ों पर नहीं बैठते। ये तो स्थिति दिखाई है कि ऊंच से ऊंच है, माना हमारे और आपके जैसे इस देह के पिंजरे में नहीं बंध के बैठता, ऊंच से ऊंच है, तो परम धाम निवासी है। तो इस समय तो बाबा कहता है ये जो पुरानी दुनिया है ना, बाबा कहता है इसका कोई, अभी बाबा कहता है कोई सार नहीं बचा इसके। तो महाकुंभ का स्नान है। बाबा कहते हैं बच्चे जो दे रहा हूं इसको, बाबा कहता है बुद्धि में धारण करते जाना। दुनिया तो 2-4 डुबकियां मारती है और घर वैसे के वैसे ही आते, कुछ बदलता नहीं, ना वृत्ति बदलती, ना दृष्टि बदलती, ना कर्म बदलती। बाबा कहते हैं बच्चे महाकुंभ है तुम्हारे। तो आज बाबा कहता आत्मा स्नान करे तो ये बात पक्की करे कि पुरानी दुनिया में अब कोई सार नहीं है। हो जाओ पवित्र, बाबा कहते इस पुरानी दुनिया में दिल नहीं लगा बैठना अभी। तो पुरानी दुनिया कहाँ दिखाई देती है? कहाँ दिखाई देती है? वो भी रोज बोल बोल के थक जाती कि बच्चे सबसे पुरानी दुनिया तो ये तेरा देह में मुंह है, इसी देह में बसती है तेरी पुरानी दुनिया। तो देह जहां रहती है उस मकान में भी बसती है, जिनके साथ रहती है उनके साथ भी बसती है। तो बाबा अपने को क्या समझाता? बाबा कहता है अंतर्मुखी बन। तो ये पुरानी दुनिया, वो इसको नहीं कह रहा जो मेरे इर्द गिर्द हम देख रहे हैं, ये नहीं है बाबा। कहाँ है पुरानी दुनिया? बाबा कहता है पुरानी दुनिया आपके भीतर है। जैसे आत्मा को हमने बीज का, है ना, और बाबा कहता है सेकंड बाय सेकंड ड्रामा कहाँ से निकल रहा है? यहां से निकल रहा है ड्रामा। बाबा कहता है ना आत्मा भी अविनाशी है और ये ड्रामा भी अविनाशी है। इस समय बाबा कहता है मैं जो तुमको दे रहा हूँ, बाबा कहता है ये पुरानी दुनिया है, इसमें कोई सार नहीं, इससे दिल नहीं लगा, है ना। तो क्या दिखा रहा है? नदियां मिल रही है ना, यहाँ पर त्रिवेणी का संगम हो रहा, देखना 3 नदियां हैं। बाबा कहता है बुद्धि में कहा ना 3 धाम याद रखना। एक तो बाबा कहता है काली जमुना है कलयुग, और बाबा कहता है फिर एक है सरस्वती ज्ञान की गंगा। तो बाबा कहता है देखो कितने प्रेशर से इस समय ये ज्ञान की गंगा, बाबा कहता है इस काली जमुना में प्रवेश करती जा रही। बुरा कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा जो आत्माएं ज्ञान में प्रवीण है, वो बाबा कहता है बच्चे पुरानी दुनिया में दिल नहीं लगाएंगी। तो दिल लगाने के 2 भाव है ना। एक तो हम जनरली समझते हैं दिल लगाना माना अटैचमेंट की बात हो रही, नहीं। कितनों से दिल लगाएंगे? घर परिवार होगा, अपने होंगे बस 20-25 लोग, और उसमें भी जो इमीडिएट है वो तो 2-4 ही हैं बस, है ना। तो दिल तो हमारी बहुत बहुत लिमिटेड लोगों के साथ लगी हुई है, जिनके साथ हमारे स्वार्थ सिद्ध होते हैं, जिनके साथ हमारी बॉन्डिंग, जिनके साथ हमारा रोज का लेना देना है, लेना देना भावनाओं का, संबंधों का, दुआओं का, है ना। एक तो बाबा कह रहा है ये दिल लगानी, इसको तो सब अंडरस्टूड करते हैं, लेकिन एक और है दिल लगा, है ना, और वो बड़ी जबरदस्त है, इससे भी ज्यादा। कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे रिश्ते हैं, कुछ ऐसे समीकरण हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमको पसंद ही नहीं। दिल लगाना माना बुद्धि का फंसना, बुद्धि फंसती है।
अच्छे में भी फंसती है और बुरे में भी जाके इंटेंगल हो जाती। तो समय तो गवा दिया ना। संगम का समय था। बाबा कहता है इस पुरानी दुनिया में तो सार नहीं है। तो बाबा कहता है इससे दिल मत। तो सिर्फ मोह की बात नहीं कर रहा, वो तो बड़ा उथला स्नान है। वो तो सब जानते हैं कि मोह बहुत दुख देता है, मोह रुलाता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन मोह छूटे कैसे? तो वहां लाचार हो जाते। तो बाबा अपने को क्या कह रहा? बाबा कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया में ना कोई सार, जिसके साथ तुम्हारा मोह है, बाबा कहता है ये साथ चलेगा कुछ तुम्हारे? नहीं जा सकता। तुम किसी के साथ चलोगे, अपनी बात करो, चलो, वो तो बेचारा नहीं जा सकता ना। हम चलेंगे किसी के साथ? अभी किसी की खबर आ जाए कोई पूरा हो गया, रो तो लेंगे, खाना भी छोड़ देंगे, बेहोश भी हो जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन साथ तो नहीं चलेंगे किसी के। तो बाबा कहता है यहाँ देखो, तुम्हारा दिल लगाने से कोई सार मिली? तो वो भी बेचारा खाली हाथ निकल गया। खाली हाथ निकला माना जो दिल में हमने एक दुनिया बसाई है, मैं और मेरे, जब वो टूटती है ना तो इंसान टूट जाता है। होता है नहीं? अपनी रियल लाइफ में अगर हम देखें अभी, तो कुछ होता है तो कैसे जिंदगी हो जाती है एकदम मायूस सी, दुखी सी। बाबा कहते हैं जब अंत में आत्मा इस चीज को रियलाइज करती है कि देख, न बच्चे साथ में, जिसके साथ फेरे लिए वो भी साथ नहीं, माँ बाप भी साथ नहीं, भाई बहन भी साथ नहीं, कोई फ्रेंडशिप, कोई यारी दोस्ती भी साथ नहीं, पैसा भी साथ नहीं, तो सोचो आत्मा कितनी टूटती होगी। टूटती होगी, नहीं टूटती होगी? तभी कहते हो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा तो कोई वहां गिरा। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया में तुमको दिल नहीं लगा। तो एक तो बात है मोह की, और दूसरी बात है, बाबा कहता है ये पुरानी दुनिया ना, अब बाबा कहता है तुम्हारे मंथन का विषय नहीं बनना चाहिए कि है कितना दुख है, फलाने कितने दुखी हैं, वहां देखो क्या हो गया, वहां क्या। बाबा कहता है तुम ये त्रिवेणी देखो। बाबा कहता है अपने भीतर देखो। एक तरफ बाबा कहता है दुख की काली जमुना है, एक तरफ बाबा कहता है ये ज्ञान की सरस्वती उतर गई, दूसरी तरफ बाबा कहता है पतित पावनी गंगा है ना। तो तीनों नदियों का क्या है? समावेश। बुरा कुछ भी नहीं है, ये संगम है। बाबा कहता है इसी समय तुम त्रिकालदर्शी बनते। संगम युग बाबा ने कहा कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम टिवाटे पे खड़े हो जाते हो ना। टिवाटा माना ऊंचा टीला, समझते हो? टीले पे कोई खड़ा हो जाता है ना तो आसपास इर्द गिर्द चारों तरफ देख सकता है क्या चल रहा है, कौन कहाँ खड़ा हुआ है। तो बाबा कहता है तुमको मैंने टिवाटे पे लाके खड़ा कर दिया, अब चॉइस तुम्हारी है। बाबा कहता है यहाँ डुबकी लगाओगे, या बाबा कहता है तुम भी प्रयागराज पहुंचोगे। कल कोई गया, वो बता रहे थे उनकी ट्रेन थी दिल्ली, नई दिल्ली स्टेशन से, तो बैठ गए अच्छे से। सुबह ट्रेन को से उनको उतरना था कोई 6:30-7 बजे के करीब। 10:30 बजे तक ट्रेन रुकी रही। कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा कि रास्ते में ट्रेन क्यों रुक गई, क्यों रुकी, करते 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 वो 12 बजे जा करके अपनी मंजिल पर पहुंचे। तो वो बता रहे, फिर कहते हैं कि आज की रात की रिटर्न थी, कैंसिल हो गई टिकट, पीछे से ट्रेन चलेंगी ही नहीं। तो फिर अभी वो बाय बस वापस आ रहे। और वो कह रहे हैं कि मैं, खाना तो पूछो मत, समझ सकते हो, बारात में भी 200-400 लोगों को आया, 100-150 बंदा अगर बारात में भी बढ़ जाता है तो वो भी चरमरा जाती है व्यवस्था। कहते हैं बाराती बहुत आ गए, रोटी कम पड़ गई। और यहाँ तो बोले कि बारात है, देख करोड़ों पहुंचे जा रहे हैं, करोड़ पहुंचे जा रहे हैं। मन में चाव था कि हम कुंभ नहाए। चलो, भावना है भक्तों की, रिस्क नहीं देखा कि क्या होगा, खाने को मिलेगा कि नहीं, कितना डिस्कम्फर्ट होगा, कुछ नहीं देखा। क्या थी? बस एक भावना कि भोले हम तो तेरे दीवाने।
और भोला देता क्या है? मोक्ष देता है, मुक्ति देता है। चाहिए दुनिया को? क्या लगता है ये डुबकियां लगाने से मिलेगी? इतना आसान सौदा है। पुरानी दुनिया से बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी दिल लगी हुई है। जब तक बाबा कहता है बच्चे ये नाव बंधी पड़ी है चेन से, है ना। बाबा कहता है जब तक आप ये चेन खोलोगे नहीं तब तक बाबा कहता है पार लगोगे कैसे? बंधन तो तोड़ो पहले। वो तो ताकत नहीं तुम्हारे, कहाँ से ले आए ताकत? जरा सा कुछ होता है तो फिर ऐसे ऐसे दिल धड़कने लगता है, क्या होगा क्या। बाबा रोज बच्चों को कह रहा है बच्चे विनाश सामने, विनाश सामने। किसका? पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया किससे बनी है? मटेरियल से बनी है, उसकी बात करता है बाबा। क्या समझते हैं हम इसका मतलब कि विनाश सामने खड़ा? क्या दिखाई देता है? बाबा कहता है तुम्हारी जो कमाई है ना वो तो बाबा कहता है धूल में दबी रहे। कुछ लगाया, बाप की सेवा में कमाई सफल की, सचमुच ज्ञान सुनती तो है आत्मा। रोज सेंटरों पे जाते हैं लोग ज्ञान सुन, लेकिन ये संस्कारों के बंधन इतने कड़े हैं। अस्पतालों में एक एक रात में लोग 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 लाख रुपया निकाल देता है। लेकिन जब सेंटर की बारी आती है ना तो हम सोचते रह जाते हैं। क्या सोचते हैं? कहते हैं अगली बार करें। शादियों के लिए कितना खर्चा करते नहीं करते? शान मान के लिए कि क्या नहीं दिया, इतनी अच्छी जगह शादी, इतना अच्छा अरेंजमेंट। बाबा कहता है ये भोले की बारात आई है। देखो दूल्हे की शादी होती है ना तो बाराती सजते संवरते नहाते धोते हैं, ये इस समय वही कर रही है दुनिया। लेकिन इनको पता नहीं है ये कालों का काल है, ये लेके जाएगा। खुशी से चलोगे या बाबा कहता है तुम भी दुनिया की तरह रोते हुए जाओगे संसार से? ये संसार कहीं नहीं जाता। ये ड्रामा, ये दुनिया बनी किससे है? पूछ रहा है। क्या समझा तुमने जब मैं कहता हूं बच्चे विनाश सामने खड़ा, बंभोर को आग लगेगी तो क्या दिखाई देता है? तुम जलते हुए मकान, सड़कों पर गिरी हुई लाशें, बम विस्फोट, अर्थक्वेक, ये सब दिखाई देता है? नहीं। कौन से बंभोर को आग? हुँ? बाबा कहते हैं जो तुमने मन की दुनिया बसाई ना, एक दुनिया बाहर है, मकान बाहर, लेकिन हम कह रहे हैं मैं आत्मा बीज स्वरूप। तो इस बीज स्वरूप आत्मा में बाबा कहता है ये सारा झाड़ समाया। मैं, मेरी सेल्फ आईडी, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार, ये सब इस बीज में नूंद है कहानी। बाबा कहते हैं अब पुरानी दुनिया तुम्हारी खत्म हो रही है। तो इस बाबा कहता है पुरानी दुनिया को जो बाबा कहता है तुमने मन में बसाई है, इसलिए बाबा बार बार कहता है बच्चे दूसरे को भी आत्मा देखो। पुराने स्वभाव संस्कार बाबा कहता है ये तुम्हारे लिए जंजीर बनते हैं। इनसे बाबा कहता है अभी ज्ञान की तलवार चलाओ और मुक्ति पालो। यहाँ आग लगेगी भंगोर में, अर्थक्वेक भीतर आएगा, जमीन हिलती है बाहर, वो तो हमने देखा। बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, वो हम सब ने देखा। लेकिन बाबा कहते हैं जब आपके जीवन में परिस्थितियां आती है ना भूकंप की तरह, तो अंदर कौन हिलता है? उसको बाबा कह रहे हैं बच्चे वो पुरानी दुनिया हिलने वाली है। उसको बाबा कह रहे हैं वो जो पुरानी दुनिया तुमने बसाई मन में, आज कल और परसों,
आत्मा, हम कह रहे हैं ना मैं आत्मा बीज स्वरूप हूँ, तो आत्मा टाइमलेस है। ये तो हम शरीर में बैठे हैं तो मिनटों का सेकंडों का हिसाब किताब है कि इतने बजे क्या, इतने बजे क्या, उतने बजे क्या। लेकिन बाबा कहते बच्चे भोर को आग लगी, तो बाबा कहते यहाँ से क्लीन करो सब कुछ। ये जो पुरानी दुनिया तुमने मन में बसाई, मैं और मेरे वाली, वो दुख की बातें, वो पुरानी स्मृतियां, वो बाबा कहता है अभी बाय बाय करो सब, विदाई ले लो। बाबा कहता है वहां आग लगने वाली। दुख अंदर होता है ना। लोग देखो कोई शरीर छोड़ जाता है, उनसे मिलो साल बाद, 2 साल बाद, चल रहा है सब कुछ, खा पी भी रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर तो जो खुशी है वो मरी हुई। तो खुशी मरी माना, वो अंदर की दुनिया को अभी आग लगी पड़ी। कौन वहां आके, बाबा कहता है ना, ज्ञान के शीतल छींटे कौन देगा तुम, कौन तुमको महाकुंभ नहलाएगा। बाबा शिव के सिवा बाबा कहता है और किसी की औकात नहीं जो तुमको महाकुंभ नहला सके। है हिम्मत महाकुंभ नहाने की तुमको? वो बता रहे, कहते हैं इतनी गंदगी वहां पर, लोग आ रहे हैं वो कपड़े वहीं फेंक फेंक के जा, मतलब समझे। लोग सोचते हैं जब कोई ऐसा तीर्थ हम करते हैं जो बहुत दुर्लभ होता है, वहां तन का पुराना कपड़ा छोड़ देना चाहिए, वहां दरिद्री, गरीबी, वो सब कट जाती है। वो ये मानते हैं बेचारे, तो वो चोला वहीं छोड़ जाते। होगी ऐसे बात। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, बात ये थी जब तुम आत्माएं बैठकर यहाँ कुंभ स्नान करो, तो इस पुराने वस्त्र से तुमको अब प्रीत नहीं होनी चाहिए। ये तो बाबा कहता है तुमने मेरी सेवा में लगाया है ना अभी, महाकुंभ नहाना माना, सालीग्राम बन जा। शिव भगवानुवाच अपने सालीग्रामों प्रति। क्या हम इस भाव भावना से यहाँ बैठते हैं? क्या सारा दिन में हमको एक बार भी ये स्मृति जागती है? हमने रट तो लिया। पंडित है ना, पुराने समय में पंडितों को लोग सोचते थे प्रज्ञावान है, केवल तोता नहीं है। लेकिन आज पंडित का स्तर गिर गया, आज पंडित तोते हैं। और हम तो कहेंगे आज पंडित भी स्मार्ट पंडित है, वो भी अपना ब्लूटूथ ऑन करते हैं और अपना मंत्र शुरू हो जाता। तो बाबा भी बच्चों को कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये अंतिम स्नान है। तो दुनिया तो मुर्दों को नहलाती है, और मुर्दे कभी फ्रेश होते हैं? नहाने का मतलब क्या? मुर्दा फ्रेश होगा कभी नहाने से? नहीं। बाबा कहता है आत्मा इस समय, बाबा कहता है बच्चे मुरझाई है, उझाई है, सोई पड़ी है। तो बाबा कहते हैं मैं रोज तुमको ये ज्ञान के छींटे देता हूँ, नहा सकोगे ये महाकुंभ। पुरानी दुनिया से बाबा कहता है दिल लगी हुई है ना, इसलिए हिम्मत नहीं करते हो यहाँ आकर बैठने। देखते हो लोगों को शमशान का नाम लो तो डरते हैं, कहते नहीं नहीं, अंदर नहीं जाऊंगा, मर के चला जाऊंगा, जीते जीते नहीं जाऊंगा। मर के तो तुम उठा के ले ही जाओगे, फिर कहाँ बच पाऊंगा, फिर तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, पांव पे चल के नहीं जाओ। किससे दिल लगाया है? ये शमशानों में दिखाते इसी को है, त्रिकालदर्शी को दिखाते हैं। हमने कई देखा है, वो डेड बॉडी रखते हैं ना, तो वो शिव की जटाओं से एक धार निकलती है, सीधे डेड बॉडी पे आके गिरती है। खेल पाल बहुत है जी। इस समय अपने आप को ऐसे ही देखना कि शमशान भूमि में बस ये मेरा मरजीवा जन्म है, ये दुनिया शमशान है बस। यहां से कुछ निकलेगा नहीं, शमशान से कुछ निकलता है? शमशान में खड़े हो आपको बाजार की याद आती है? गोलगप्पे टिक्की याद आते हैं शमशान में खड़े? पार्टी याद आती?
वो फंक्शन ब्याह याद आते? क्या याद आता है? शमशान। बाबा कहता है ये सारी दुनिया मुर्दों से भरी हुई, मुर्दे देखो कुंभ नहा रहे। तुम्हें तो बाबा कह रहा है पहले मैं प्राण दान देता हूं। आत्मा थी कहां तुम्हारे पास? कहां थी आत्मा तुम्हारे पास? भक्त बनकर बैठे थे ना, पुजारी बनकर बैठे। कहां थी आत्मा तुम्हारे पास? पहले तो तुमको आत्मा देता हूं, पहले तो तुमको जिलाता हूं, जिंदा करता हूं, प्राण देता हूं तुम्हारे। उसके बाद कहता हूं कि देखो अब इस दुनिया में बाबा कहता है दुख है, अभाव है, पीड़ाएं हैं अनंत, जिसकी वजह से तुमको भक्ति करनी पड़ती। आज कहा ना बाबा ने कहा देखो दुनिया में हर कोई चाहता है कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए। बड़ी प्यारी बात कही। ये भूत तो हमारे अंदर भी था। हाँ, हमने इंडिपेंडेंट का मतलब क्या समझा होगा? हाँ, हमने ये सोचा कि पढ़े लिखे कमाए खाएं। हमने तो यही सोचा अपनी गाड़ी अपना फ्लैट, कोई फालतू चिक चिक नहीं चाहिए। इंडिपेंडेंट माना सेल्फ अर्निंग, मौज करो, कमाओ और खाओ। क्या कहा उसने? वो कहता है इंडिपेंडेंट होना जिसको हमने कहा इंडिपेंडेंट, है ना? भारत भी आजाद हुआ, हम कहते हैं इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। बाबा कहते हैं ये इन कौन है जिस पर तुम डिपेंड होना चाहते हो और कहते हो अच्छी बात है, अपने पर आत्मनिर्भर। आत्मा थी तुम्हारे पास, अहंकार बढ़ रहा था कि भैया नोट खुद कमा रहे हैं, किसी के नीचे दबने वाले नहीं है, चाहे बाप हो चाहे खसम हो। क्या कहोगे इसको? आत्मनिर्भरता। ये आत्मनिर्भरता किसी को सुख देती? आज इंडिपेंडेंस के नाम पर हमने इसी को हाइट दी कि लड़कियां खुद कमाएं और खाएं। अच्छी बात है, वक्त के साथ चलना पड़ेगा। अब वो वक्त नहीं रह गया कि कोई हमको कमा के खिलाए, क्योंकि अभी हम बैठे थे बात कर रहे थे, आप भी इस चीज से इत्तेफाक जरूर रखोगे। कहते हैं पुराने समय में एक वक्त था जब लोग शॉपिंग करते थे, कपड़े खरीदते थे, कब? जब दिवाली आती या घर में किसी का कोई शादी ब्याह का तब लोग कहते थे कि अरे मार्केट चलेंगे शॉपिंग, और खास तौर से सिर्फ दिवाली पे कपड़े आते थे, और वही दिवाली के कपड़े हम बर्थडे पर या किसी ब्याह फंक्शन में पहन जाते थे, साल में एक। सच्चाई थी ये। लोगों के पास नहीं था उतना कुछ और लोग सुखी थे। आज हमको शॉपिंग करने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए दिवाली का इंतजार करना पड़ता ना जी। जब थोड़ा सा बोर होते हैं कहते चल शॉपिंग करा, कुछ नया बाजार में आया है या नहीं है? सच है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे इंडिपेंडेंट होना माना आत्मनिर्भर बनना। तो आत्मा थी तुम्हारे पास, किस पर निर्भर होना था? कोई कोलू का बैल मेरे लिए कमाता, नहीं पूरी पड़ रही, हम खुद कोलू के बैल बन के कमाएंगे। लेकिन झगड़े वहीं के वहीं। घरों में आज रोटी तो है, रोटी तो छोड़ो, आज तो पिज्जे खा रहे हैं लोग। 500-700 रुपए के पिज्जे आ रहे हैं, आ भी रहे हैं और खिला भी रहे। लेकिन क्या कहते हो, आज से हमने जो देखा, शायद आज से 60-70 साल पीछे अगर चलोगे ना, तो लोगों के जीवन में एक ठहराव था। पैसे की भूख कम थी, पैसे की भूख कम थी।
लेकिन जो आत्मनिर्भरता की बात आती है, स्वयं से संतुष्टता, घर की खुशी, एक दूसरे को सहयोग, हमने वो समय देखा है अपने जीवन में, आपको कह रहे हैं, जब हम रिश्तेदारी में जाते थे, हमको फोन तो थे ही नहीं घरों में, पड़ोसियों के घर फोन होते थे, सुनने जाते थे, अरे तुम्हारा फोन आया। कभी कोई किसी को फोन नहीं करता था, हम आपके घर आ रहे हैं, आप घर पे मिलोगे, जाना ही कहीं नहीं, और लोग देख के खुश होते थे। आज वो समय निकल गया। आज तो कहीं कुछ मिनटों के लिए भी जाना पड़ता है तो पूछना पड़ता है पहले कि भाई घर पे है तुम। अगले का मूड होगा तो कह देगा, नहीं तो कहेगा नहीं मैं तो आउट ऑफ स्टेशन। और फोन किस लिए है फिर? आने की क्यों तकलीफ करनी? आजकल देखो ना क्या ट्रेंड आया, लोग शादियों के कार्ड भी व्हाट्सएप कर रहे हैं। ट्रेंड है, टेक्नोलॉजी है। वाकई क्यों समय खराब करना, क्यों पैसा फूकना, जो काम फोन पर हो जाता। तो आज तो हमारी जिंदगी भी ऑनलाइन बन चुकी है या नहीं? अभी हम सुन रहे थे, क्लास आ रही थी, उसमें बता रहे थे विनाश की तैयारियां। हाँ, तो बताया विनाश की तैयारी क्या होगी, सबसे पहले तो ये कम्युनिकेशन खत्म हो जाए। ये जो फोन पे लगे रहते हैं ना हम सारा दिन, जिस दिन ये फोन बंद हुए ना, आधी से ज्यादा दुनिया तो बावड़ी हो जानी। वो यूट्यूबर, सोचो क्या होगा इनका। तो सारा दिन लोग लगे हुए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, फिर फेसबुक, फिर इंस्टा, फिर ये फिर वो। इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम माया का संन्यास लो। आज वीरवार है, आज सोचो, आज सारा दिन में फोन आएगा ही नहीं, ना करेंगे ना देखें, कोई बात, कल चेक कर लेंगे मैसेज। आपने देखा होगा बहुत से लोग ना बहुत बिजी होते हैं, उनके पास समय नहीं होता फोन पे व्हाट्सअप ये सब चेक करने कराने। और कुछ लोग वो बार बार चेक ही करते रहते कि कितने आ गए, कितनों ने क्या व्यू दिया, कितनों ने सब्सक्राइब किया, क्या क्या कमेंट आए। बुद्धि बाबा कह, इसको बाबा कह रहा है पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना। ये भी ये भी दिल लगाना है पुरानी दुनिया से। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे महाकुंभ नहा रहे हो, पुरानी दुनिया, बाबा कहता है इसमें कोई सार नहीं। कौन कह रहा है? दुखी मन तो कह देता, लोगों से मिलो ना, दुखी मन कहता है, कहते हैं दुनिया मतलब की है, स्वार्थ की है। भगवान इस भावना से कह रहा है। दुनिया जो कह रही है और भगवान जो कह रहा है, इसमें थोड़ा फर्क मानते हो कि नहीं मानते हो? वो बेचारा धक्के खा चुका, उसने देखा ये घर परिवार, ये बच्चे, ये पैसा, सब कुछ होते सोते भी इंसान आज दुखी है, तन्हा है, अकेला है, डरा हुआ है। छूटने वाला है ना सब कुछ। ये भी एक सनसनी फैला देता है अंदर कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बाबा भी अपने को कहता है बच्चे पुरानी दुनिया में सार नहीं है। ये किस भावना से कह रहा है कि ये सारी दुनिया मतलब ही है? ऐसे ऐसे कह रहा है? नहीं, वो कह रहा है कि इस समय ये दुनिया दुखधाम बन गई, हर आत्मा विकारों के वश में है। ये कुंभ नहा रहे हो ना तुम, हर आत्मा बेसमझ बनी हुई है, लेकिन ये पापी नहीं है। ये तेरे जीवन में दुख का कारण नहीं है। ये लोग, चाहे वो तुम बहू देखते हो किसी को, चाहे बेटे देखते हो, वो ये कह रहा है, वो हमको पावन बना रहा है। वो हमको ऐसे बुजुर्गों जैसे अनुभव नहीं सुना रहा कि दुनिया बड़ी मतलब की है, कोई किसी का नहीं है। अरे तू तो खट्टा हुआ बैठा है, मुझे क्यों खट्टा कर रहा है? बाबा तो मुझे कह रहा है मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। माना मेरी दृष्टि मीठी है ना दूसरों के प्रति,
तब बाबा कहता है बच्चे आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है अभी, ना धन पर है कि पैसा आएगा तो मैं खुशी, मेरे घर में सब ठीक ठाक रहेगा तो मैं खुश। बाबा कहता है नहीं, यहाँ कुछ भी ठीक ठाक अब रहने वाला नहीं है बाबा। है कुछ ठीक ठाक? आप चेक करो एक बार, क्या लगता है? आज जो नौकरी मैं कर रहा हूं, कल को ना कर पाया, बीमार हो गया या कोई और बात हो गई तो? आज जो धन खुशी दे रहा है, कल को इतना धन नहीं आया, तब मैं हूं खुश? नहीं। तो बाबा हमको क्या सिखा रहा है? बाप समान बनना ना। कौन है ये? कह रहे सागर मंथन हुआ तो इसने कश्यप अवतार लिया था, कछुआ बन गया। बाबा कहता है तेरे को बाप समान बनना पड़ेगा ना, अभी कछुआ बनना पड़ेगा। कछुए बनने में सुख है बाबा के। फैलो नहीं अभी ज्यादा कि उसके पास महीने का इतना आ रहा है और हम, पेट तो 2 रोटी मांगता है, तीसरी खा नहीं पाता। इसकी एक हद है, एक लिमिट है, एक दायरा है, उसी में सुख है। लेकिन बाबा कहता है इस मन का क्या करोगे? कुंभ तो इस मन को नहलाना है ना तुमको, तन को थोड़ी। मन मैले हो गए तुम्हारे। बाबा कहते हैं बच्चे ये मन भी बड़ा चंचल है, सोचता है हाँ मैं कुंभ नहा लूंगा, जाता भी है नहाने। ये जो हम सब यहाँ बैठे हैं ना मुरली क्लास, मन लेके आया माता रानी के भवन, ऐसे ही बोलते थे ना। समझ लेना, इस मन पर भरोसे मत करना। मन की चंचलता ये है, थोड़ी देर तो इसको कुंभ भी भाता है, लेकिन फिर 2 डब्बे पलटने के बाद फिर इसको घर की भी याद आ जाए। इसलिए कुंभ कौन नहाता है? आत्मा। कुंभ कौन नहाता है? आत्मा, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। आत्मा की जो वैल्यूज है वो कभी घटती बढ़ती नहीं। जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो रो रहे हैं तब भी सांस ले रहे हैं, हंस रहे हैं तब भी, सो रहे हैं तब भी, चल रहे हैं तब भी, खा रहे हैं तब भी, एक रस। तो आत्मा भी जो है ना, आत्मा माना क्या? हम सोचते हैं इसके ऊपर क्या बोलूं, जितना बोलूं उतना कम लगता। छोटे बच्चे को समझाया जाता है क्लास में एप्पल सामने रख के, बेटा ए फॉर एप्पल, है ना। हमें भी समझाया गया सामने एक चार्ट बनाकर कि देखो भ्रिकुटी के बीच चमकता है सितारा, ये गाड़ी, गाड़ी में बैठा ड्राइवर। याद है ना पहली प्रदर्शनी? अब बच्चे थोड़े बड़े सियाने हो जाए तो अब वो ए से सिर्फ एप्पल नहीं जानता, अब वो बहुत कुछ जान चुका है। अब ए को रिकॉग्नाइज करने के लिए वो एप्पल नहीं मांगता कि पहले आप एप्पल लेके आओ, मैंने तो ऐसे ही सीखा था। क्या कहोगे? हम्म? तो बाबा अपने को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा माना क्या? आत्मा को स्नान करा। बाबा कहते हैं आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही खाती है। कहता है ऐसा बाबा? हम्म? कहता है ना? हाँ, हाँ। तो बाबा ने क्या समझाया? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा माना क्या बोलोगे? फोटोग्राफर देखते हो वो जो शादियों में घूमते रहते, फोटोग्राफ शूट करते हैं।
हाँ, बाबा कहते हैं आत्मा माना साक्षी। जो भी कुछ घट रहा है सारा दिन में, देखो एक बार अपने आप को। सुबह सुबह जब आप उठे थे, सब उठे हैं ना, सुबह सुबह उठे, दिन भर में हमने कितना सारा काम किया। जब मैं वो काम कर रहा था, उस समय मैंने क्या महसूस किया कि ये मैं रियल यहाँ बैठी हूँ, जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो रियल, है ना। लेकिन जैसे ही 10 बज जाएंगे, 11 बजे, 11:30 बजे जब आप बिस्तर में होगे, तब ये 10 बजे वाला जो सीन होगा, ये कहाँ गया। अभी आप रियल महसूस कर रहे हो खुद को, शरीर में बैठी आत्मा में सुन रही हूँ, क्लास अटेंड कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही 11 बजे, ये 1 घंटा जो बैठकर यहाँ सुन रहा था, कहाँ गया। अब तो मैं यहाँ नहीं बैठी, अब तो मैं बेड पर हूँ। तो आत्मा वन बाय वन इन सारे एक्सपीरियंस को अनुभव करती जा रही, लपेटती जा रही है, जिसको कहते ना, तू बोल मैं लपेटू। ऐसा काम तो नहीं कर रहे हो ना कि भगवान को बोला तू बोल मैं लपेटू। लपेटना नहीं। हम्म, लपेटना नहीं। बाबा कहता है बुद्धि में धारण, है ना। कोई प्यार से प्यारी सी चीज देता है ना, तो हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं, क्योंकि जितना प्यार होगा वो चीज उतनी ही संभली मिलेगी। प्यार नहीं होगा फिर तो आप बात ही छोड़ो, फिर तो यहाँ बैठना भी मुश्किल है, फिर कौन बैठेगा, है ना। तो जैसे वो फोटोग्राफर क्या करता है, कैप्चर करता जा रहा है सीन बाय सीन। अभी लड़की स्टेज पर आ रही है, कैप्चर हो गया। अब वो लड़की स्टेज पर नहीं आ रही है, अब मंडप पे बैठी हुई है, लेकिन वो लड़की थी तो सही, आई तो सही स्टेज पे, वो पास्ट हो गया। अब मैं मंडप पे बैठी लड़की को आप बोलो दोबारा से एंट्री ले, कोई सेंस बनती है। नहीं, ड्रामा तो आगे चलेगा ना, पीछे तो। ऐसे ही मैं आत्मा भी इस जीवन में हर दिन में जो जो सीन पास होते जा रहे हैं, मैं आत्मा अभी यहाँ हूँ। वो लड़की जब स्टेज पर चलती आ रही है, वो प्रेजेंट है उस मोमेंट पे, वहां पर वो फील कर रही है उसको, उस भावना को अनुभव कर रही है। लेकिन जैसे ही वो सीन क्रॉस हो गया, अब वो भावना डम हो गई। थोड़ी देर बाद हंसी मजाक शुरू हो गया, खाना पीना शुरू हो गया। तो जो उस समय अंदर एक भावना थी, मन भर रहा था, वो भावना थोड़ी देर अब डम हो गई, दब गई अंदर, मर्ज हो गई। बाबा कहते हैं ये ड्रामा है, देख, कैसे भावनाएं उभरती हैं, कैसे नीचे दब जाती हैं, कैसे डर आता है अंदर कि हाय विनाश होने वाला है। फिर बाबा कहते हैं तुम इधर उधर बैठते हो, यहाँ वहां की सुनते हो, फिर वो फीलिंग नीचे दब जाती है। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं ये तू आत्मा हर सीन को देखती जा रही है, अनुभव यहाँ पर रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। ये आत्मा, इसको बाबा कहता है बच्चे पावन बनाना है। तो पावन कैसे बनेगी फिर आत्मा। हाँ, बाबा कहता है डिटैच होते चलो। वो फोटोग्राफर जैसे जैसे शूट होता जाता है, वो डिटैच होता जाता है, एंगल चेंज होते रहते हैं उसके। वो एक ही जगह पे खड़े होके पूरे वीडियो शूट नहीं करता, वो एंगल चेंज होते हैं उसके बार। तो बाबा कहता है ऐसी परिस्थितियां चेंज होती, लोग चेंज होते, उनके पार्ट चेंज होते हैं। तुम एंगल क्यों नहीं बदलते हो, तुम वहीं खड़े हो, तुम खुद को बदलने को तैयार नहीं। वो फोटोग्राफर एक ही जगह खड़ा, वो कह रहा मैं, मेरे लिए ये जगह बहुत अच्छी है भगवान, ये जीवन बहुत अच्छा है, ये तन बहुत अच्छा है, ये संबंध बहुत अच्छे हैं, मैं यहीं खड़ा हूं। और यहीं खड़ा होकर के मैं सब देख लेता हूँ, अनुभव नहीं। ड्रामा मुझे आगे भगाएगा, सीन बदलेंगे, मेरा रोल भी चेंज होगा, मेरी जिम्मेवारी चेंज हो जाएगी, एंगल बदलेगा। इसको बाबा कह रहा है परिवर्तन होगा। इसको बाबा कह रहा है मैं आत्मा को पावन बनाने आया हूं, कि किसी चीज को पकड़ नहीं।
पकड़ नहीं किसी भी चीज को। अगर तूने पकड़ा किसी भी चीज को, एक भावना मन में बहुत प्यारी है, इसको भी नहीं पकड़ो, अभी निकल जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं ना, तुरंत दान महापुण्य। अभी अभी मन में आ रहा है कि ये कर दूं वो, और 10 मिनट बाद कहते हैं अरे उसने तो इतना दिया, छोड़ो। तो ये मन का खेल, इसको बाबा कह रहा है ड्रामा को साक्षी होकर देखो। दुखी नहीं हो जाओ इसको देखकर कि मेरे मन में देखो अभी ऐसा विचार आ गया, फिर मन में ये संकल्प आ गया, ये आ गया वो। बाबा कहते हैं नहीं, ये कल्याणकारी है। ड्रामा की नूंद ये है। बाहर एक परिस्थिति घटी है, मैं इसके बारे में क्या विचार कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या अनुभव कर रही हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे ये बाहर का ड्रामा, ये तो बाबा कहता है भौतिक जगत। हम कई बार बात करते हैं ना कि देखो एक बच्चा एक क्लास में फेल होता, एक और भी फेल होता, एक और भी फेल होता, 3 बच्चे सोचो फेल हो जाते हैं क्लास में। तो 3 बच्चों के क्या रिएक्शंस होंगे फेल होने के बाद? एक जैसे होंगे, एक जैसा दुख होगा सबको। कोई शरीर छोड़ देता है, पीछे से घर के लोगों को देखो, सारे घर के लोग क्या एक ही डायरेक्शन में, एक ही दुख में आपको मिलेंगे? नहीं, कोई बहुत ज्यादा दुखी हो, कोई थोड़ा कम, कोई उससे भी। ये है ड्रामा भीतर। जिस आत्मा के अंदर जितनी नॉलेज, जितनी स्ट्रेंथ होगी, उसी के अकॉर्डिंग, उसी चश्मे के अकॉर्डिंग वो उस सीन को देखेगी, ट्रीट करेगी। बाबा आत्मा को पावन बनाने आया माना, नॉलेजफुल बनाने आया। वो जो कह रहा है बच्चे आपका जो स्वभाव संस्कार है ओरिजिनल, वो क्या है? प्रेम स्वरूप हो ना तुम, तो ये चश्मा पहनकर दुनिया देखो। मोह के चश्मे को अब छोड़ो, अब प्रेम के चश्मे से दुनिया को देखो। तो यहाँ पर तो बाबा कहता है ये सारा विश्व एक परिवार है। परिवार से क्या मिलता है बताओ? परिवार सिर्फ चिंता करने के लिए थोड़ी होता। परिवार से सुख मिलता है, प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है। सोचो अगर इस घर में, इस गली के अंदर 50 घर है, और जो बॉन्डिंग मेरी इस घर में है, अगर ऐसा ही प्यार रूहानियत से भरा हुआ इन 50 घरों में होगा, तो मेरे लिए कोई पराया हुआ? देवी देवताओं ने यही तो गेम खेली है। इन 50 घरों में एक भी ऐसा घर नहीं मिलेगा, भले ही कोई किराए पे भी पड़ा हो, वो भी अपने घर में देव मूर्ति कोई ना कोई रखे बैठा है। क्यों? क्या देती है ये 10 रुपए की मूर्ति भक्त को? बाबा कहता है वो पुरुषार्थ तुम ये महाकुंभ नहाकर कर, क्योंकि बाबा कहता है हर आत्मा के प्रति तुम्हारी वृत्ति बदलती है, दृष्टि बदलती है। तो बाबा कहता है जब तुमने जगत को स्वीकार किया प्यार से, बाप समान बन के, तो बाबा कहता है आपने देखा होगा मम्मी जब कई बार घर पे नहीं होती है ना, तो घर में बड़े बच्चे को, बेटी को, बेटे को कह देती है कि खाना बना हुआ है, पीछे से बहन भाइयों को भी खिला दे। तू बड़ी है ना, तो तू कुकर कढ़ाई से निकाल के इनको खिला पाएगी, तो तू खिला दे। तो वो बड़ी बच्ची क्या करती है? माँ का कर्तव्य पूरा करती है। खाना तो बाबा ही दे रहा है, कैटरिंग तो उसी की है सारी। कि मेरे पल्ले कुछ था पहले? कुछ भी नहीं था, ठन गोपाल थे यहाँ सारे। खाना तो बना के दे रहा है। वो क्या कह रहा है बच्चे तू बड़ा है ना, बड़ा है माना अब नॉलेजफुल बन रहा। तो बाबा कहता है बच्चे थोड़ा थोड़ा बहन भाइयों को भी खिलाते रहे। हो सकता है ये खाना गिराएं, फर्श गंदा करें, चादर गंदी करें, कपड़े गंदे करें, इनको मारने मत बैठ जाइयो पीछे, छोटे हैं ना ये, इनसे गलती हो जाएगी, कोई बात नहीं, तू समेट लियो सब। बताओ, ये रोल करना बहुत बड़ी बात है। जिसको माँ से प्यार होगा वो तो कहेगा मम्मी आप जाओ, आप चिंता ही मत करो।
और जिसको माँ से प्यार नहीं होगा कहेगा मम्मी मैं खुद खेलने जा रहा हूँ, आज मेरे को फ्रेंड के बर्थडे पे जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। अब बाबा कहता है तुम देख लो कौन बैठे हुए यहाँ। भगवान के लिए जिनके पास समय नहीं है वो तो यहाँ नहीं बैठे। हमारे पास तो सचमुच छोटे छोटे बच्चे हमको कई बार कहते हैं, अभी भी उसने मुझे बोला, कहते हैं आज ना आप क्लास छोड़ दो, उनको तो मस्ती चाहिए कि ऊपर जाएंगे, नाचेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और क्या। तो हमने बोला क्यों आज क्लास क्यों छोड़नी है, आज खाना नहीं खाया, खाना तो खाया था आज, तो क्लास क्यों छोड़नी है। कहते हैं फिर आपको भगवान गुस्सा करेगा कि आज आपने क्लास क्यों नहीं करी। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, वो गुस्सा कहाँ कर, वो तो प्यार करता है तभी तो रोज क्लास करते हैं, नहीं तो डांट खाने के लिए थोड़ी यहाँ बैठेंगे रोज हाँ, तो ये हम सबका भाग्य है कि भगवान देखो जो दुनिया कर रही है, वो तो बाबा कहता है बच्चे खेल पाल है, वो भी नून है ड्रामा। वो बाबा कहता है यादगार तुम्हारी ही है संगम, संगम की यादगार है। बाबा कहता है देखो वहां कुंभ में ज्ञानी तपस्वी, हाँ, बाबा कहता है सन्यासी सब भरे पड़े, और दुनिया क्या कह रही है ये सन्यासी ऐसे होते हैं क्या। सोचो, बाबा कहता है ये तो बाबा कहता है हद का सन्यास करते हैं, और बाबा कहता है इनको भी मुझसे ही कुछ चाहिए, और तुम बाबा कहता है भक्त बने फिरे। इसलिए आज का एक ही पाठ पक्का करना, पुरानी दुनिया, इसमें कोई सार नहीं। सार नहीं माना, बाबा कहते हैं यहाँ बुद्धि फंसाओगे तो खुद फंस मर बैठोगे, इसमें बुद्धि नहीं फंसाओ। बाबा फोटोग्राफर होता है ना, वो बस शूट करता जा रहा है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये लड़की ने कौन से रंग का लहंगा पहन लिया, ये कोई लहंगा है, इस पे तो ये सूट नहीं कर रहा। लगाएगा इसके ऊपर बुद्धि नहीं, क्या लगाएगा लगाएगा, मुझे तो नहीं लगता लगाएगा। हम्म? उसको तो पैसा मिल रहा है शूट कर, तो जितना अच्छा वो इफेक्ट देगा उसका ब्रेन कहाँ चलेगा। कैसे इस फिल्म में अगर कोई कमी भी है ना, आप देखते हो आजकल एडिटिंग का काम कितना है, तो अगर कुछ फेस में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कोई एक्सप्रेशन ऐसा वैसा है, तो वो उसको पीछे की चीजों को ब्लर करता जाएगा, किसी चीज को हाईलाइट करता जाएगा, किसी का कंट्रास्ट बहुत अच्छा बनाता जाएगा, वो इस पर पुरुषार्थ कर। तो बाबा कहते हैं तू आत्मा साक्षी है, तो बाबा कहते हैं तू किसी की कमी को नहीं देख अभी, तो बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी वीडियो बन, मास्टरी दिखा। बाबा कहता है ये दुनिया कहते हो भगवान की बनाई है, और तुम बाबा कहता है इसमें कमियां ढूंढने बैठते हो, तो मुझे बड़ा हर्ट होता है ना। एक फोटोग्राफर से हम बना के ले आए और बोले हाँ ये क्या इसने बनाया, बिल्कुल थर्ड क्लास, पेमेंट भी देने का मन नहीं करता। तो ये अंतिम शूट है हमारा, अभी तक तो हम अनअवेयर थे, बहुत कुछ हमने बोल दिया, कह दिया, कर दिया, लेकिन अब बाबा कहता है बच्चे अब ये आत्मा बनकर तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। 84 जन्म बाबा कहता है बच्चे निकल गए, अंतिम जन्म भगवान के बच्चे बनकर बैठे हो, महाकुंभ नाना। बाबा कहता है ये इस पूरे कल्प का सबसे स्पेशल एपिसोड है, सबसे स्पेशल। तो बाबा कहता है ये महाकुंभ नहाकर आत्मा कैसी बनती है, पावन। पावन माना दिव्य, दिव्य माना बाबा कहते हैं जिनको दुनिया सम्मान प्यार की दृष्टि से देखती है, न केवल देखती है, बाबा कहते हैं तुम दर्शनीय मूर्त बनते हो उनके लिए। अभी 2 दिन पहले की मुरली आई थी, बाबा ने कहा था दर्शनीय मूर्त बन, लेकिन बाबा ने फिर बीच में 2-3 चीजें और कही। बाबा कहता है कहीं आंख मलने तो नहीं बैठ जाते बीच बीच। तो बाबा कहता है फिर दर्शनीय मूर्त नहीं बन पाओगे। आंख कौन मलते हैं, आंख में थोड़ी सी किरकिरी चली जाए, आंख में नींद भरी हो तो बच्चे आंख मलते हैं ऐसे। तो
तो बाबा कहता है अगर फिर से अज्ञान में आंख डूब गई तो आंख मलने बैठ जाओ। कोई और बाबा कहता है संस्कार की किरकिरी अंदर घुसी तो आंख मलने बैठ जाओगे, फिर दर्शनीय मुहूर्त नहीं है उस समय। गुटखा नहीं खाना, झुटका नहीं खाना। अटेंशन प्लीज, कुंभ नहा रहे हो। बाबा कहता है कुंभ नहाना माना पतित पना यहीं छोड़ देना बाप के पास। पुराना कोई बोझ है मन पर, कोई चिंता, कोई तनाव, मृत्यु का, जीवन का। बाबा कहता है यहाँ बाप बैठा है तो यहाँ से। तो बाबा कहता है बच्चे लाइट बन के जा, बाप समान बन के जा। तो दुनिया में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई घाट बना है जहां कोई डुबकी मारे और फरिश्ता बनकर निकला। इतना सहज नहीं है। भीतर का पुरुषार्थ चाहिए, हिम्मत चाहिए, कर्ज चाहिए कि मुझको। बाबा कहता है ना बच्चे, बाबा कहता है देखो परिवर्तन तो होना है। बाबा ने कल भी कहा था कि ये पुरानी दुनिया सदैव ऐसी थोड़ी रहेगी। बाबा कहता है ये तो बदलेगी। जब चक्र घूमेगा तो बाबा कहता है फिर ऊपर नीचे तो होता रहेगा। तो इस समय बाबा कहता है तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने और ना मानने का मैं मोहताज नहीं हूं। वो कहता है तुम मानो या ना मानो, कलयुग गया सतयुग आया। अब तुम देख लो, कलयुग में दिल लगानी है तो बाबा कहता है फिर यहां मत बैठो। और बाबा कहता है अगर सतयुग में तुमको आना है, राम राज्य चाहते हो, तो बाबा कहता है फिर इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना। इसमें बच्चे सार नहीं है। मुर्दे को पैक कर देते हैं बिल्कुल सारे। 10 तो नहीं बोलेंगे, 9 द्वार तो बिल्कुल ही बंद कर देते हैं मुर्दे के। आंखें भी बंद करेंगे, यहाँ कॉटन डालेंगे, वहां कॉटन डालेंगे, सब बंद कर देंगे द्वार कि अब इस पुरानी दुनिया में तेरे लिए कोई सार नहीं है। आंखें खोल के कुछ देखने की जरूरत नहीं, कान खोल के कुछ देखने सुनने की जरूरत नहीं, मुख से कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अब इस पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं, तो सारी उसकी जो ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं सब उसको बंद कर देते, क्योंकि सार नहीं है नया। बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है ये ढक्कन तो तुम्हारे खुले ही रहेंगे, लेकिन हाँ बाबा कहता है बच्चे अभी एक ही है। बाबा कहता है जो भीतर बैठा है ना वो मन, वो बाबा कहता है इन सूक्ष्म इंद्रियों को, स्थूल इंद्रियों को नचाता है। उसमें कौन सी रुई ठूसोगे? तो बाबा कहता है मन को भी स्थिर करने के लिए बुद्धि को तर्क देना पड़ता है। बुद्धि जब ज्यादा कामयाब होती है, ज्यादा प्रखर होती है, प्रवीण होती है मन को संभालने के लिए, तब मन संभल जाता है। नहीं तो बाबा कहता है अभी तो मन भी डामाडोल और बुद्धि भी डामाडोल। तो ये ज्ञान के लोटे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आप भी स्वयं पावन बनकर दूसरों को भी बाबा कहता है पावन बना। ओम शांति।